गांधी छोड़, वोट चोर, 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 गांधी छोड़। जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गांधी मैदान से निकलने वाली यात्रा में शामिल होने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी पहुंच गए हैं और उसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी पहुंच गए हैं और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता संजय राउत भी पहुंच गए हैं। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी पटना आ चुके हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे हैं। इधर उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत भी पहुंचे हैं। संजय राउत ने पटना पहुंचने पर क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए आप। चीन में जाकर उस बारे में मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। राजनीति में एक दूसरे को राष्ट्रीय स्तर पर गाली देने का कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किया है। तो मोदी जी आप डर रहे हैं, बीजेपी वाले डर रहे हैं। कोई किसी ने गाली नहीं दिया। आप राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, उनके मंच पर आप मुझे दिखाइए, मैंने भी पूरा वो यात्रा फॉलो किया है, किसी ने गाली दिया है? कोई भीड़ में घुसकर ये बीजेपी के लोग गाली देते हैं और हमारे ऊपर उनका ठिकराव होगा। ये बीजेपी के लोग हैं सब गाली देने वाले अंदर घुसे। पटना में है सर, टीएमसी भी आपके साथ है, आप भी आ गए। हम सब है, एनसीपी है, शिवसेना है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, माले है। हाँ, हम सब लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। ये जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो सुना आपने कि संजय राउत ने हुंकार भरी है पटना पहुंचकर। और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना पहुंचे हैं, जिसमें बीके हरिप्रसाद शामिल हैं, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय शामिल हैं और इरफान अंसारी झारखंड से पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं ये नेता पटना पहुंचने के बाद, सुन लीजिए आप। एफआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ है। इंडिया गठबंधन और जो महागठबंधन दोनों मिलकर एक जो ऐतिहासिक जो वोटर अधिकार का यात्रा निकली है, जो लोग रेस्पॉन्स दिया है उसको देखते भारतीय जनता पार्टी बौखला गया है। इसके तहत हमारा सदाकत आश्रम जो ऐतिहासिक जगह है, उसमें हजारों लाख लोग आजादी के लड़ाई में शामिल हुआ। उस आश्रम के तहत उसको अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पहुंच गया है। चूंकि यात्रा का लास्ट क्लैशेस भी हुआ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो बौखला गया ना, भारतीय जनता पार्टी बौखला गया, इसलिए उधर इधर वायलेंस करने का कोशिश करता है। हम उसमें डरने वाला नहीं है। हम अंग्रेजों का चापलूसी नहीं किया, उसका जूता पॉलिश नहीं किया है, अंग्रेज के खिलाफ लड़े हैं। इन चेले चपेटों से हम नहीं डरते। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई भी कंप्लेन अब तक दर्ज नहीं हुआ। कल पवन खेरा साहब ने जो पीसी किया, उन्होंने बोला 89 लाख कंप्लेन जो है वो चुनाव आयोग के सामने है। आगे अब क्या चुनाव? इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन दर्ज करके थक गया है। अभी इलेक्शन कमीशन का हाल ये हो गया है, वो बीजेपी के साथ मर्ज नहीं हुआ है, शामिल नहीं हुआ है, बाहर से बीजेपी को समर्थन कर रहा है। वो एक पॉलिटिकल विंग हो गया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो प्रोग्राम टूर है आज का, अंबेडकर पार्क तक, अंबेडकर स्टेच्यू तक जाने का परमिशन कांग्रेस के पास नहीं है, कैसे मार्च होगा वहाँ? ये संविधान को नहीं मानने वाला तो अंबेडकर गांधी से संविधान तक जाने का कहाँ छोड़ेगा? महात्मा गांधी को गोली मारा है, इसलिए गांधी को नहीं मानेगा। अंबेडकर संविधान दिया है, उसको उसके पास नहीं जाने देगा। इन लोगों से क्या हम सीखना है? हम तो लड़ेंगे ही। कांग्रेस क्रिटिसाइज कर रही है, जिसे पीएम मोदी ने बोला कि चीन भी टेररिज्म का विक्टिम है, आतंकवाद का विक्टिम है। कांग्रेस कह रही है इससे पहले भी मोदी ने क्लीन चिट दिया था और फिर एक बार पहले नरेंद्र मोदी को बोलिए लाल लाल आंख दिखाने के लिए जीपिंग को, तो जब मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, वो बोला लाल आंख दिखा के उसको बात करना है। क्या लाल आंख दिखा रहा है उधर जाके? उसका चापलूसी कर रहा है जीपिंग का। अगर इतना हिम्मत है तो पूछने दीजिए, 4000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा देश का जो जमीन कैसा कब्जा किया चाइना ने, पूछने के लिए अगर हिम्मत हो तो पूछने के लिए बोलिए। आप लोगों को बड़ी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में? नहीं, निश्चित तौर से अवध भी जीते हैं, काशी भी जीते हैं। काशी बेईमानी से हराया गया है। आप देख सकते हैं काशी की जनता किसके साथ है और किस तरीके से 1 बजे के बाद काउंटिंग पूरी तरीके से अपडेट बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। ये साबित हो गया कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया है पूरे प्रदेश बिहार के अंदर, वो पूरे देश का मुद्दा बन गया है। दूसरा सवाल ये है कि इसमें टीएमसी सपा तो है ही, आज टीएमसी के लोग भी आ रहे हैं कि
यात्रा कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के पूरे नहीं, सभी लोगों का राहुल जी को साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि पूरे देश की जनता गांव-गांव में, शहर में, गलियारे में, गांव के परिवार में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब कर रहे हैं वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। सर, इधर व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है कि जैसे भारत में ब्राह्मण अपने ही लोगों से मुनाफा कमाते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री रूस से तेल खरीदकर विदेशों में बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब एक भेद पैदा करने की कोशिश। देखिए, ये मोदी जी तो दुनिया जानती है कि मोदी जी जहां भी जिस देश में जाते हैं अपने व्यापारी समाज को लेकर जाते हैं, और उनको ये देश को याद होगा, उन्होंने कहा था चुनाव के पहले प्रधानमंत्री बनने के कि मेरे खून में व्यापार है और मेरे हर जगह मैं व्यापारी तरीके से काम करता हूं। देखिए, टोटली बदलाव के संकेत हैं बिहार में, और जनता ने मन बना लिया है। और कितना जुल्म सहेगी जनता, ये नाटकबाजी कभी इधर कभी उधर, एकदम अब स्थिर सरकार। राहुल जी आ गए, एक लोगों को उम्मीद बना है। भाजपा के लोग प्लेन में चल रहे हैं, राहुल गांधी जी धूप में पसीना बहा रहे हैं, लोगों के साथ चल रहे हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। क्या जरूरत था राहुल जी को? यहाँ की जनता को बचाने की आवश्यकता है। SIR आप बताइए, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया। मैं झारखंड से आता हूं, मैं मंत्री हूं झारखंड का। हमारे यहाँ 55,000 वोटरों में एक विधायक बन जाता है झारखंड में, और यहाँ 65 लाख, मतलब 65 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 70 विधानसभा को भाजपा प्रभावित कर रही है। ये हमारा मुस्लिम का वोट काट दिया, दलित का वोट काट दिया, आदिवासी का वोट काट दिया। आपको किसने राइट दिया आप वोट काट दीजिएगा? इसकी आवाज अगर राहुल गांधी जी बन रहे हैं तो हम लोग को प्राउड है। हम लोग को बोले माफी मांगिए पहले, प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, माफी मांगो पहले। ये देखिए, ये जनता को गुमराह करना बंद करे भाजपा के लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा, और जो बंदा अशब्द कहा है वो तो बीजेपी का आदमी है। आप क्या सोच रहे हैं? बिहार की जनता मूर्ख नहीं हो सकती है। आपके चैनल में आप लोग मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सब लोग समझ रहा है कि बीजेपी की चाल है, सोची समझी रणनीति है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं, बाज आ जाओ भाजपा के लोग। आज TMC भी आपके साथ हो गई यहाँ पे। बिल्कुल होना ही है, एक प्लेटफॉर्म में आना ही होगा हम लोग को। राहुल जी का जब आंधी चल गया है तो सारे लोग को जुटना मजबूरी है। नहीं तो ये तो तिगड़मबाज के लोग हैं, बताइए, कुछ कहे भी नहीं और ऐसा स्क्रिप्ट पैदा कर दिया देश के अंदर की गाली दिया। अरे क्यों गाली देंगे? गाली तो आपने दिया है, भाजपा के लोगों ने सोनिया जी को गाली दिया, इनके सांसद ने गाली दिया। मैं नाम लेना नहीं चाहता इन सांसदों को, मैं देखना नहीं चाहता इन सांसदों को। सामने लाइए, खून खोल जाएगा हम लोग का। लेकिन फिर भी हम लोग संयमित हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी से हैं, हमारा अपना संस्कार है। हम लोग विचलित होने वाले में से नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आपने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जनता समझ रही है ना, कितना आप धोखा दीजिएगा, कितना चाल चलिएगा, कितना साजिश कीजिएगा, आप सब विफल होगा। और हम लोग बिहार में आ गए हैं ना, सत्ता दूंगा राहुल जी को, उनकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा, और तमाम कार्यकर्ताओं से मैं कहूंगा। तेजस्वी करेंगे बिहार के CM का जो विजन था उसमें भटक गए। कौन? बिहार के जो CM है वो अपने विजन से भटक गए हैं। नहीं, देखिए, ये बात सही है। नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं। मेरे पिताजी फुरकान साहब के बगल में रहते थे, मैं हमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले वाले नीतीश कुमार में और अब नीतीश कुमार में काफी अंतर आ गया है। थोड़ा न जाने उनका एज का प्रभाव है कि क्या है, बट चलिए, एज ए डॉक्टर भी हूं मैं, अगर जरूरत पड़ी तो इलाज भी मैं करूंगा नीतीश कुमार जी का। मैं इतना जरूर कहूंगा, नीतीश कुमार जी, बेहतर ये होगा कि अंत भला तो सब भला, बैक हो जाइए। कहाँ चले गए बाजरा के कचरा में? आप आइए इधर और सजाइए इधर, कहाँ? चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, सब मिलकर हुंकार भर रहे हैं, यात्रा में पहुंचे हैं, और यात्रा का समापन है आज वोटर अधिकार यात्रा का। और वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पटना की सड़कों पर थोड़ी देर में ये ताकत दिखेगी, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेता मार्च करेंगे और निकलेंगे गांधी मैदान से अंबेडकर मूर्ति की तरफ। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।